हेलो गाइस। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि डायरेक्टर चाह नीचे आकर योंगजी से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम उस मैच को जीत पाओगे। तो उसकी ऐसी बातों को सुनकर यिन खड़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अगर वो नहीं जाना चाहता है तो मैं भी इस मैच में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या सच में अब प्रिंसेस जाकर फाइट करेगी। दूसरी तरफ राजकुमार यिन से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे यहाँ का वॉरियर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसके मतलब जो भी हमने उसके बारे में सुना था वो सिर्फ एक अफवाह थी। और अब वो यहाँ पर योंगजी की इंसल्ट करने लगता है। ये बात सुनकर योंगजी को गुस्सा आ जाती है और अब वो सामने आता है और कहता है कि ठीक है, अगर एम्परर और प्रिंसेस यिन चाहती है कि मैं नीचे जाऊँ तो मैं जरूर जाऊंगा। और फिर वो उनसे परमिशन लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी और अब वो यहाँ पर बाउंड्री से आगे कदम रखने वाला था तो ये देखकर वो डर जाता है और कहने लगता है कि ये जगह बहुत ज्यादा ऊंची है, इससे अच्छा मैं सीढ़ियों का इस्तेमाल ही क्यों ना कर लेता हूँ। उसको ऐसा करता देख वहाँ पर बैठे लोग और भी ज्यादा हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह भी कहता है कि मुझे नहीं लगता ये वहाँ पर 2 मिनट से ज्यादा भी टिक पाएगा। इसके बाद योंगजी नीचे आता है और उसको देखकर वो लड़की कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। दूसरी तरफ उसका भाई कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है, अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्द से जल्द इसे अपने ड्रैगन का लंच बना दो। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है कि वैसे ही मैं तुम्हारे साथ लड़ाई में और ज्यादा समय बिताना चाहती थी, पर पता नहीं तुम मेरे अटैक को कब तक सह पाते हो। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ शायन कहती है कि ये पागल अपना वेपन ले जाना तो भूल ही गया, अब बिना वेपन के ये उससे साथ कैसे फाइट करेगा। दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह उसे देखकर कहता है कि लगता है योंगजी का टाइम खत्म हो चुका है। तो ये बात सुनकर शायन को गुस्सा आने लगती है। अब नीचे वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर पहला अटैक बहुत ज्यादा इजी करूंगी। और अब जिस पर योंगजी कहता है कि आगे तो देखो, और अब वो लड़की उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन योंगजी उसको अपनी पावर से दूर फेंक देता है। ये देखकर प्रिंस भी हैरान हो जाता है। और अब यहाँ पर योंगजी को 10,000 साल पुरानी वाली बात याद आती है और अब उससे अपने अंदर 10,000 साल वाली पावर्स महसूस होने लगती है। इसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। ये सब कुछ देखकर यिन को पता चलता है कि वो तीसरी आर्म के अंदर एंटर हो चुका है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ उस लड़की को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि इस बार तुम नहीं बचोगे। और फिर वो योंगजी के ऊपर फिर से वार करने के लिए चले जाती है, लेकिन यहाँ योंगजी उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और फिर अपनी फिंगर से उसे दूर फेंक देता है। तो ये देख उस लड़की को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर योंगजी कहता है कि बस तुम्हारे अंदर इतनी पावर्स थी। और अब यहाँ पर वो लड़की अपनी ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजती है। तो जिस पर योंगजी कहता है कि तुम्हें सच में लगता है ये मुझे हरा देगा, लगता है तुम्हें मेरी यूनिक स्किल्स के बारे में पता ही नहीं है। और फिर वो अपनी पावर से एक स्नेक ड्रैगन को बनाता है और फिर उसे उसी ड्रैगन के ऊपर भेज देता है। यहाँ पर वो स्नेक ड्रैगन एक हाथ में बदल जाता है और फिर योंगजी अपनी पावर से उसे बहुत ज्यादा मारता है और फिर साइड में जाकर फेंक देता है। ये सब कुछ देखकर सबके सब शॉक हो जाते हैं और अब सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ एम्परर भी उसकी पावर्स को देख रहे थे। दूसरी तरफ वो लड़की अपने ड्रैगन की ऐसी हालत को देखकर हैरान हो जाती है और योंगजी से पूछती है कि वो कौन सी पावर इस्तेमाल कर रहा है। तो जिस पर योंगजी बताता है कि वो बहुत पुरानी है। और अब यहाँ पर अपनी बहन को देखकर उसके दोनों साथी भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो ठीक है। तो जिस पर लड़की बताती है कि हाँ, अब यहाँ पर वो ये वाला राउंड हार चुके थे। दूसरी तरफ ये चीज देखकर शायन बहुत ज्यादा खुश होती है और योंगजी के पास आती है और फिर उससे पूछती है कि मैंने तो देखा था लास्ट टाइम कि तुम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर याम में हो, लेकिन तुम इतने जल्दी 5th और 3rd में पहुंच गए। तो ये देख एम्परर हंसने लगते हैं और योंगजी से कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा करा, अब तुम इसके बदले में क्या रिवॉर्ड लेना चाहते हो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। तो जिस पर योंगजी कहता है कि ठीक है और फिर वो एम्परर को बताता है कि मैंने शायन से एक वादा करा था और जैसे कि मैं जीत चुका हूँ तो मैं रिवॉर्ड में उस वादे को पूरा करना चाहता हूँ। तो जिस पर एम्परर भी एग्री हो जाता है और फिर वो उसे बोलने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 यांग का वही मोटा बंदा आकर कहता है कि योंगजी ने भले ही उस लड़की को हरा दिया हो, लेकिन वो पहले भी 2 लोगों के साथ लड़ चुकी हो, इसका मतलब वो काफी ज्यादा थक चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि उसे बचे हुए बाकी लोगों के साथ भी ट्राई करना चाहिए। तो ये बात सुनकर शायन कहती है कि भूलो मत तुमने उस टाइम पर क्या कहा था कि अगर योंगजी वाला मैच जीत गया तो वो विनर होगा। तो जिस पर वो बंदा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसे विनर नहीं मानता हूँ। तो जिस पर योंगजी उसकी बातों से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जिस पर वो बंदा कहता है कि यही कि तुम बाकी लोगों के साथ भी फाइट करो। तो जिस पर योंगजी कहता है कि ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों को एक साथ मेरे साथ फाइट करने के लिए भेज दो। तो ये बात सुनकर सारे के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। शायन उससे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम सच में उन तीनों से साथ में लड़ना चाहते हो। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ प्रिंस
उसकी बातों से एग्री हो जाते हैं। दूसरी तरफ एम्पर योंगजी से कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम जीतोगी तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तो जिस पर योंगजी कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीत गया तो आप प्रिंसेस को उसकी मनपसंद शादी करने दोगे। तो ये बात सुनकर डायरेक्टर शाह को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि तुम होते कौन हो। और फिर वो एम्पर से कहता है कि शादी तो हमने पहले ही डिसाइड कर चुकी थी, तो आप उसे नहीं तोड़ सकते हो। दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह के फादर एम्पर से भी वही बात कहते हैं, तो जिस पर एम्पर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी जवान दे चुकी है और मैं तुम्हारी प्रॉमिस से एग्री हूँ। और अब दूसरी तरफ यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि इस बंदे ने हमारा पहले ही ड्रैगन घायल कर चुका है, तो इसके बदले हम अपना ड्रैगन एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर एम्पर उसे इजाजत दे देते हैं। अब यहाँ पर वो बंदा एक बेल बजाता है और वहाँ पर बहुत खतरनाक ड्रैगन बाहर आता है, जिसको देखकर तो खुद योंगजी और शायोन भी चौंक जाते हैं और बाकी लोग भी। डायरेक्टर शाह उसको देखकर कहते हैं कि ये तो पूरे वर्ल्ड में सबसे रेयर ड्रैगन है। और यहाँ पर दूसरी तरफ प्रिंस उसको देखकर हंस रहा होता है। अब यहाँ पर वो ड्रैगन अचानक से उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी वो बंदा आगे सील लगा देता है और सारे लोगों को बचा देता है। इसके बाद वो उसे अपने कंट्रोल में लाने के बेल को एक बार फिर से बजाता है, तो जिसके बाद वो शांत हो जाता है। अब यहाँ पर एम्पर से अपने ड्रैगन के ऐसे बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड थर्सडे को आएगा। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।